बच्चियों की शलवारें जो है वो फटती नहीं हैं बाद की। अब जो ये कटिंग बची है ना, इसी से जो है वो थोड़ी बहुत तो मैं लेंथ को कवर करूँगी। यहाँ से ये जो है ना तिरछा मैंने कट किया था आसन, ये इसी वजह से किया था, लग रहे थे तो मैंने क्या किया ना है कि इसको क्या बोलते हैं आप पंजाबी में, क्या बोलते हैं उर्दू में, क्या बोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुर्ता पजामा बेबी गर्ल्स के लिए, बहुत ही प्यारा। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो है वो ना बड़ी शर्ट जो हम कुर्ती कटिंग करते हैं उससे जो साइड से कपड़ा निकलता है ना, ये वो फैब्रिक है जो साइड से निकला है, उसको मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है। 4 फोल्ड करने के बाद जो है वो हम इसको जो है वो पजामा कट करेंगे इससे। तो मेरी बेटी जो है वो 4 इयर्स की है, तो उस हिसाब से आप देख लें, इतना काफ़ी है, इनफ है। किस तरह से मैं मैनेज कर रही हूँ वो आप देखें। यहाँ से 22 मुझे जो है वो लेंथ चाहिए और 1 इंच तो जो है वो 1 से 2 इंच तक जो है वो मुझे एक्स्ट्रा चाहिए होगा ऊपर से इलास्टिक के लिए, फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ से मेजरमेंट करते हैं फैब्रिक को। ये जो फैब्रिक है वो लेंथ में कम है, जितना मुझे चाहिए उस हिसाब से। यहाँ से सबसे पहले तो मैं जो है वो 1.5 इंच निकाल रही हूँ इलास्टिक का मार्जिन जो मैं फोल्ड करूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो 1.5 इंच हम यहाँ से मेजर करेंगे, उसके बाद इसकी लेंथ को देखेंगे। यहाँ से फोल्ड करके अब जो है वो हम देखते हैं अपना आसन बेबी का। 8.5 इंच पर जो है वो मैं निशान लगा रही हूँ। आधा इंच मैंने सिलाई का मार्जिन लिया है, तो 8 इंच जो है वो मैं इसकी लेंथ रख रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए हल्का सा जो है वो कर्व देकर जब हम अपना ट्राउज़र स्टिच करते हैं ना, निशान लगाते हैं, इस तरह से नहीं करना। 1.5 इंच पर मैंने ऊपर की तरफ से निशान लगाया है और यहाँ से तिरछी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये बेबी गर्ल्स का है तो इससे बेहतर है कि इसी तरह से हो बच्चियों का, तो ज़्यादा जो है वो ना फटते नहीं हैं बच्चियों के, क्योंकि बहुत फट जाते हैं जल्दी, वो ध्यान नहीं करते। तो उस ज़रूरी नहीं है कि हम जो है वो हल्का सा कर्व दें फिर उसकी शेप निकालें। तो ये जो शेप है ना, यकीन माने आप करके देखें, बहुत ही जो है वो यूनिक है। इसमें बच्चियों की शलवारें जो है वो फटती नहीं हैं बाद में भी। मैं इसका फाइनल लुक में भी आपको इसको दिखाऊंगी। यहाँ से लेंथ मेजर कर रहे हैं, मेजरमेंट इसकी जो है वो 17 इंचज़ है, तो बाकी मुझे 22 इंचज़ चाहिए। तो तकरीबन मुझे 5 से 6 इंच जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होगा इसकी लेंथ को कवर करने के लिए। वो मैं कैसे कवर करूँगी, कपड़ा भी नहीं है मेरे पास, तो क्या करना है अब। तो आपने देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना। आपके पास भी इतने छोटे से फैब्रिक हों तो आप भी रेडी कर सकती हैं बच्चियों को इस तरह से। 5 इंचज़ पर मैं निशान लगा रही हूँ इसकी विड्थ का पजामे की। 5 इंच निशान लगा रही हूँ, लेकिन मुझे जो है ना अगर आधा इंच या 1.5 इंच कम भी करना पड़ा तो मैं करूँगी, क्योंकि ये मुझे फिटेड पजामा चाहिए। तो यहाँ से हल्का सा गोलाई का शेप देकर इसको जो है वो मैंने निशान लगा दिया है। मुझे कम लग रहा था इसीलिए मैंने आधा इंच जो है ना एक्स्ट्रा भी जो है वो इसको फिट कर दिया है। कटिंग मेरी हो चुकी। अब जो ये कटिंग बची है ना, इसी से जो है वो थोड़ी बहुत तो मैं लेंथ को कवर करूँगी। यहाँ से देखें, यहाँ से कट कर लिया तो 2-3 इंचज़ जो है वो मेरा यहाँ से भी कवर हो गया। इसको जो है फोल्ड करके बराबर करके कट करेंगे। लेकिन फिर भी जो है वो मेरी लेंथ अभी भी जितना मुझे चाहिए रेडी 22 इंचज़, वो फिर भी नहीं पूरी हो रही है। देखिए अब भी 19.5 इंच के करीब है, अभी भी मुझे 3 इंचज़ एक्स्ट्रा चाहिए हैं। तो क्या करना है, अब यहाँ पर देखें ये 2 पीस हैं। अच्छा, इस पीस को खोल के दिखाती हूँ। देखें ये शोल्डर की कटिंग है। पजामा कट कर रही हूँ कहाँ से, साइड वाली कटिंग से, कुर्ती की साइड वाली कटिंग से। और ये जो मैं डाल रही हूँ जोड़, ये हैं 2 पीस, जस्ट 2 पीस हैं हमारी आर्म होल की जो कटिंग होती है ना शोल्डर वाली, वो। तो अब यहाँ पर देखें 22 इंच मेरा पूरा आ रहा है। अच्छा, मेरी बेटी की जो लेंथ है वो 21 है। 1 इंच में एक्स्ट्रा वैसे भी ले रही हूँ क्योंकि जोड़ है तो फिर आड़ा तिरछा तो होता ही है, तो फिर 1 इंच मज़ीद। अब यहाँ पर जॉइंट को कवर करने के लिए ना मैं कुछ लेसेस लूँगी। यहाँ ये इस तरह से लेस लगी हुई थी, मैंने इसको खोल के जो अलग अलग डिफरेंट लेसेस बना दी। तो इस तरह से इन दोनों लेसेस को मैं पजामे पर यूज़ करूँगी। किस तरह करूँगी आप मेरे साथ साथ रहिएगा, देखिएगा मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ। तो यहाँ से कट करेंगे इसको। पजामा की लेंथ जो है वो तो मेरे पास आ चुकी है, लेकिन यहाँ से नीचे से इसको फोल्डिंग करने के लिए भी मुझे अब कपड़ा चाहिए होगा। तो यहाँ से कुछ बची हुई कटिंग है, देखें ये भी नेक से निकली हुई जो है छोटा सा पीस है। इसको कट करके मैं इसकी पाइपिंग की तरह जो है वो इनको जोड़ डाल के पजामे को नीचे की तरफ से फोल्ड कर लूँगी। तो कटिंग तो आपको समझ में आ चुकी होगी होपफुली। आप चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो ये जो जॉइंट है 4 पीसेस के जो है वो मैंने लिए थे। पहले जो है वो इनको जो है जॉइंट करेंगे, पजामे की एक साइड लेंगे, पहले इनको रेडी करेंगे। सारे जो है वो जॉइंट वाले पीसेस जो है वो मैं इसको अटैच करके सिलाई करके रेडी करूँगी। इसके बाद जो है वो दूसरा पीस रेडी करेंगे और उसी तरह से दोनों पांचों के जो है वो रेडी करने हैं। तो बाकी के सारे भी मैं इसी मेथड के साथ अब जो है वो जॉइंट कर लूँगी। देखें यहाँ से जॉइंट हो चुका है।
अब मुझे इन सारे जॉइंटों को कवर करना है किस तरह, ताकि जॉइंट लगे भी ना और डिज़ाइन भी हो जाए और प्यारा भी लगे और मेरा पजामा भी बन जाए कम कपड़े में। तो यहाँ से थोड़ा बहुत जो है वो इसको मैं सीधा कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो है वो लेसेस को देखते हैं किस तरह से यूज़ करना है देख। और यहाँ पर जो मैंने फ़ोल्ड करने के लिए जो सारे छोटी छोटी पट्टियाँ जो थी वो मैंने काट कर इनको जो है वो स्टिच कर दिया है जॉइंट लगा के। अब जो है वो एक मैंने काट दी, दूसरा मैं दूसरे पांचे के लिए रखूँगी। यहाँ से सिलाई करके इसको फ़ोल्ड कर लेंगे, जिस तरह से पाइपिंग फ़ोल्ड करते हैं हम उसी तरह से। तो यहाँ पर मैं जो है वो अपनी अटैच कर रही हूँ पट्टी को, इसको जो है वो इस तरह से फ़ोल्ड करके अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे एंड उसके बाद जो है वो मैं लेस लगाऊंगी। पंचा हमारा फ़ोल्ड हो चुका है। मैं आपको अब लेस दिखाती हूँ। यहाँ से जो ये वाली लेस है ना, डोरी, चरमा डोरी भी आई थिंक इसको कहते हैं, तो ये जो है वो मैं लेंथ में लगाऊंगी। यहाँ से जो है ऊपर की तरफ से स्टार्ट करेंगे तो उसी जॉइंट पर जो है वो लगाते जाएंगे, नीचे की तरफ पांचे तक जो है वो हम इसको लगाते जाएंगे। ये जो है वो एक तरह से साइड से जो है वो पाइपिंग की तरह प्यारी भी लगेगी और हमारा जॉइंट भी कवर हो जाएगा और जब ये पहना जाएगा तो और भी खूबसूरत लगेगा ये पजामा। यहाँ तक जो है वो मैंने इसको कट कर दिया है। इसके ऊपर अब जो है वो सीक्वेंस वाली लेस लगाएंगे। अब यहाँ पर फोल्ड करके आपने जहाँ तक जो है पजामे को फिनिश करना है ना, जहाँ तक आपने सिलाई लगानी है, इसको बंद करना है, वहाँ तक आपने निशान लगाना है। ये क्यों करना है, वहाँ से लेस स्टार्ट करनी है। अक्सर हम जब वो क्रोशेट वाली या कोई भी जो है वो लेस लेते हैं ना, चिकन की कोई भी लेस, तो वो हम स्टार्ट से ही लगाते हैं। ये स्टार्ट से नहीं लगानी, क्योंकि ये सीक्वेंस वाली है तो फिर अंदर से बच्चियों को चुभती है, तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं चुभती है उनको। तो इस तरह से नहीं करना। जहाँ तक आपने सिलाई लगानी है ना, वो मार्जिन छोड़ के फिर आपने जो है वो इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पर देखें जॉइंटों पर मैंने जो है वो लेस लगा दी। इसी तरह से मैं दूसरा पंचा भी रेडी करूँगी। देखिए कितना प्यारा लगेगा। आप ये डिज़ाइन स्लीव्स पर भी लगा सकते हैं, जॉइंट डालना हो कहीं पर भी, या तो बहुत ही पहनने में तो बहुत ही प्यारा लगेगा। इसी तरह से सारा दूसरा पजामा जो है वो दूसरी साइड भी मैंने रेडी कर ली है और इसकी आसन की सिलाई भी लगा दी है। अब जो है वो इसको ज्वाइन करके मैं दिखा रही हूँ आपको। देखें ये जो है ना तिरछा मैंने कट किया था आसन, ये इसी वजह से किया था। तो यहाँ से ज़्यादा खुला होगा। वैसे तो फिटेड पजामा है, लेकिन इस जो है वो कटिंग की वजह से ना, ये जितना बच्चियाँ जो है वो ना हरकतें करती हैं खेलने में, उनको टांगे इधर उधर होती हैं, तो फिर पजामा फट जाता है आसन वाली जगह से। तो इस तरह से अब नहीं फटेगा। यहाँ पर देखें सिंपल जो है वो इलास्टिक लिया है और एक जो हेयर पिन लेकर थोड़ा सा जो है वो मैंने खुला छोड़ा था 1-1.5 इंच तक, वहाँ से जो है वो मैं इलास्टिक को अटैच कर रही हूँ। सारा जो है वो मैं इसी मेथड के साथ जो है वो इलास्टिक डालूँगी, क्योंकि इलास्टिक जहाँ से मैंने डाला फोल्ड किया है कपड़ा वो बहुत थोड़ा था, तो वहाँ से आप पिन ही अटैच हो सकती है। वैसे भी बच्चियों के जो है वो छोटे से ही होते हैं, तो आप किसी भी पिन से इसको जो है वो इलास्टिक डाल सकती हैं। यहाँ से जो है वो मैं इसको स्टिच करूँगी, सिलाई लगाकर इसको पक्का करूँगी। अच्छा, ये बिल्कुल सादा सा तरीका है, लेकिन इसको मैं इस तरह से बनाऊंगी, स्टिच करूंगी ना, तो ये रेडीमेड ही लगेगा। आपने देख के परेशान नहीं होना, वही लुक आएगी, देखना आप। तो यहाँ से देखें, अब इस जो खुला छोड़ा था ना, जहाँ से इलास्टिक डाला, तो वहाँ पर भी मैं इसको स्टिच लगाकर इसको जो है वो बंद कर लूँगी। तो यहाँ पर भी ये भी हमारा बंद हो चुका। अब यहाँ इसको खींच कर इसके चुनट को बराबर कर लेंगे फैब्रिक को। अब यहाँ पर उसी मेथड के साथ जिस तरह से हम अपने इलास्टिक को सिलाई लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से जो है वो इसको भी सिलाई लगानी है। सारा उसी तरह से सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देना है पूरी सिलाई। उसके बाद में जो है ना, उसकी लुक वैसी ही आनी है जिस तरह से रेडीमेड होते हैं या फिर हम अपने ट्राउज़र्स को रेडी करते हैं, बिल्कुल वैसी ही इसकी लुक आनी है। यहाँ पर देखें सिलाई पूरी हो चुकी, पूरे इलास्टिक पर सिलाई लग चुकी है। अब इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। देखें यहाँ पर इलास्टिक को देखें कितना अच्छा लग रहा है और फोल्ड भी हमारा हो चुका, डबल सिलाई भी लग चुकी है। अब चलते हैं शर्ट की तरफ। अच्छा, यहाँ पर देखें थोड़ी सी लुक इसकी पहने हुए किस तरह से लगेगी। मैं इसकी जब मेरी बेटी पहनेगी ना, तो फिर मैं उसकी भी जो है कुछ पिक्चर्स ना आपके साथ जो है वो कम्युनिटी पोस्ट में ऐड कर दूंगी। आपने देखना है कि पहने हुए किस तरह से लगता है। ये कुर्ता पजामा बहुत ही प्यारा लगेगा। तो अब चलते हैं शर्ट की तरफ। शर्ट का जो ये फैब्रिक है ना, ये वो जो फैब्रिक था ना प्लेन, वो भी दूसरी शर्ट से था, ये भी शर्ट से ही बचा हुआ था। दो डिफरेंट शर्ट्स थी जिनसे ये बचा था, तो मैचिंग में था, तो मैंने इसका कुर्ता पजामा रेडी कर लिया। अब देखें ये जो छोटा पीस था ना, ये यहाँ से मैंने निकाला है, कट किया है।
क्योंकि बच्ची की विड्थ इतनी नहीं होती, शर्ट की थोड़ी सी होती है, तो यहाँ से जो है वो ये मैंने फैब्रिक कट कर लिया है। बाकी का फैब्रिक जो है वो फोल्ड करके आयरन करके इसको सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर इसमें भी जो है वो ना लेंथ कम पड़ रही थी, तो ये जो 4 फोल्ड करके इसको मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ कवर कर ली है। अब यहाँ पर देखें थोड़ा सा तिरछा स्केल को करके मैं इसको निशान लगाकर 1 इंच के गैप से जो है वो नीचे की तरफ इसको कट करूँगी। यहाँ से आधा इंच कपड़ा कपड़े के ऊपर ही रखना है, ऊपर वाला, ठीक है, बराबर करके कट करना है। यहाँ से इतनी कटिंग तो होनी नहीं है, हल्की सी जो है वो गोलाई की शेप में दूंगी यहाँ से जस्ट, बाकी का तो जो है वो कटाई हुआ है। सॉरी। अब यहाँ पर इसको जो है वो कट करेंगे, और ये जो जॉइंट है ना, ये मैं इसको सिलाई करके फिर इसका जो है वो आपको दिखाऊंगी बाकी की कटिंग। यहाँ से मैं स्लिट्स इसके जो है ना थोड़े से खुले रखूँगी, 1 इंच तो जो है वो फोल्डिंग में जाएगा, और 7-8 इंच तक जो है वो मैं निशान लगा कर इसको कट करेंगे, तो साइड्स वाली सिलाई सीधी सीधी यहाँ तक आएगी। आपने मेरे एडजस्ट करना है, मेरी वॉइस को, मेरा गला बहुत ख़राब है तो उस वजह से आवाज़ बहुत बुरी निकल रही है, एंड बहुत मुश्किल से मैं बोल पा रही हूँ ज़ोर देकर। अब यहाँ पर कुछ बची हुई कटिंग थी, उससे जो है वो मैं तिरछे से जो है फैब्रिक की पट्टियाँ कट करूँगी। ये जो है वो मैनेज करूँगी मैं कट करके छोटे छोटे फैब्रिक को, इसकी जो है वो फिर यहाँ से जो है वो शोल्डर वाली आर्म होल जो है वो यहाँ से हम इसकी पाइपिंग लगाएंगे, और बाकी की जो बची हुई होंगी पट्टियाँ तो उनसे जो है वो मैं नेक की पाइपिंग को रेडी करूँगी। सारे इसके जो है वो कट करके जॉइंट डालेंगे, उसके बाद जो है वो ये पट्टियाँ यूज़ होंगी आर्म होल की पाइपिंग में एंड नेक की पाइपिंग में। देखें इन सबको जो है वो मैं कट करके रेडी करूँगी एंड स्टिच करके इसके जॉइंट जो है वो सारे सिलाई लगा दूँगी। अब यहाँ पर देखें बैक ली है मैंने, बैक का जॉइंट जो है वो सिलाई लगा दी है। यहाँ से देखें 2 इंच पर जो है वो मैं इसकी विड्थ ले रही हूँ, और इसकी जो लेंथ ले रही है ना वो 1 इंच ले रही हूँ बैक की। तो हल्का सा यहाँ से बस गाफ देकर, नेक की हल्की सी शेप देकर इसको जो है वो कट करेंगे। तो ये हमारा बैक का जो है वो नेक कट हो गया। इसी तरह से फ्रंट का लेंगे, फ्रंट का भी इस तरह से फोल्ड करके जो है वो इसकी विड्थ भी जो है वो मैं 2 इंचेस ही लूँगी, और इसकी लेंथ भी इतनी ही लेंगे। आप इसको जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको अपनी बेटी का अंदाज़ा होगा आप कितना लेते हैं, लेकिन बच्चियों का ज़्यादा डीप नहीं रखा जा सकता, अच्छा भी नहीं लगता, बुरा लगता है। तो कोशिश किया करें कि बच्चियों के जो है वो छोटे नेक ही होने चाहिए, और राउंड ही स्पेशली बहुत प्यारे लगते हैं। और फिर ये जो है मोना कुर्ता पजामा आप गर्मियों में पहना सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल होता है। इस तरह की डिज़ाइंस, इस तरह के नेक और प्यारे भी लगते हैं। और ये स्लीवलेस है, क्योंकि ना तो मेरे पास कपड़ा था और ये है भी लॉन का, तो आगे तो फिर जो है वो यही पहने जाएंगे ना आप, तो इसी तरह के। यहाँ पर जो है ना इसका जो नेक आपके सामने मैंने कट किया ना, उसी दोनों फ्रंट और बैक का जो है वो कपड़ा जॉइंट करके इससे जो है वो मैंने ये पट्टी रेडी कर दी है, क्योंकि कपड़ा बिल्कुल भी नहीं था, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर ज़ीरो की बुकरम को मैं यहाँ पर जो है वो पेस्ट करूँगी, आयरन करूँगी। कोशिश करना है आपने यही यूज़ करना है। वो जो फैब्रिक होता है बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो वो तो ठीक नहीं है। ये सॉफ्ट होता है ना, फिनिशिंग भी आ जाती है, परफेक्ट भी हमारा हो जाता है, और फिर इससे जो है ना इतना हार्ड भी नहीं होता, बिल्कुल थिन होता है, कंफर्टेबल भी बहुत होता है लॉन के फैब्रिक पर, या फिर बच्चियों के लिए स्पेशली। यहाँ पर सेंटर से मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब यहाँ पर जितना कट मैंने फैब्रिक को दिया है ना, उतना ही कट का निशान में लगाकर इस फैब्रिक को भी, शर्ट को भी उतना ही मैं कट करूँगी, लेकिन एक जो है वो 1.5 इंच के करीब एक्स्ट्रा निशान जो है वो मैं स्केल की मदद से लगा रही हूँ। ये निशान क्यों लगा रही हूँ, मुझे यहाँ पर लेस लगानी है, तो उसके जो है वो मैं निशान ड्रॉ कर रही हूँ। इनके ऊपर जो है वो यहाँ पर आयरन की मदद से ही जो है वो ये मिरर लेस को अटैच करेंगे। बाद में मैं इसको जो है वो स्टिच भी कर दूँगी। इसका जो है वो मैं अब आपको बताऊँगी। ये मैं नेक से 1 इंच जो है वो नीचे रख के कर रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे हर तरह से ये ध्यान रखना है कि नेक पर करीब ना हो। जिस तरह से पजामे में भी मैंने जो है वो सीक्वेंस की लेस जो है वो आपके साथ बताया कि अंदर से नहीं करना ताकि वो चुभे ना, तो यहाँ पर भी मैं नीचे से ही कर रही हूँ। बाद में मैं इसको कवर कर दूंगी किस तरह से, वो तो आप वीडियो में देखेंगे आगे चल के। ये जो है वो डोरी मैंने पाजामे में लेंथ में लगाई थी ना, तो थोड़ी सी बची थी, तो इतनी ही बची थी। इसकी जो है वो मैं डोरियाँ बनाऊंगी काट कर, 2 डोरी मेरी जो है वो नेक के लिए बन जाएगी। ये जो है वो इसके सिंपल से जो है वो इसके टसल के लिए कपड़े के, तो वो मैंने रेडी कर लिए हैं, यहाँ से अटैच कर लिए हैं। इसको सिलाई लगा दी। अब आयरन की मदद से जो है वो इसको पलटाएंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ। आयरन आपने लाजमी करना है, फिनिशिंग बहुत आती है इससे, अदरवाइज़ तो फिर नहीं आती इतनी। और यहाँ पर कपड़ा इतना कम था ना, तो डिफ़िकल्ट तो मुझे तो बहुत हो रहा था, लेकिन मैंने कर लिया है। तो इतने छोटे छोटे फैब्रिक से भी आप जो है ना वो रेडी कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल और फिनिशिंग के साथ। और फिर रेडी होने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये जो है वो इतने छोटे छोटे पीसेस के साथ जो है वो रेडी किया
गया है। अब यहाँ पर मैं अपना फेवरेट जो है वो ग्लू ले रही हूँ, इसको जो है वो हल्का सा टेप टेप करूँगी, इससे जो है वो इसको फोल्ड करके आयरन कर दूँगी। बाद में जब तक हम सिलाई लगाएं इसको तो ये जो है ना खुले ना, क्योंकि कपड़ा एक तो है ही इतना थोड़ा सा, तो वो अगर अटैच हो जाएगा ना तो मुझे आसानी हो जाएगी इसको सिलाई करने में। फ़िलहाल के लिए तो ये फ़िक्स हो जाएगा, तो इतना तंग नहीं करेगा, बार बार इसको फ़िक्स करना और सेट करना नहीं पड़ेगा मुझे। तो ये अब अपनी जगह पर फ़िलहाल के लिए तो फ़िक्स हो गया है, तो इसको बाद में मैं सिलाई लगाऊंगी। अब जो है वो इसको पलट कर भी जो इसको जो आयरन करेंगे, तो अब देखें कितनी नीटनेस आ चुकी है हमारे नेक में, देखें। अब यहाँ पर डोरियों को बांध के फिर जो है वो अपनी कुर्ती की तरफ चलते हैं। आगे जो है वो इसका नेक रेडी करेंगे, शोल्डर इसके अटैच करेंगे, एंड एक्स्ट्रा यहाँ से जो फैब्रिक है इसको मैं कट करूँगी। तो ये काम तो हमारा पूरा हुआ। अब जो है वो फैब्रिक फ्रंट और बैक दोनों को इस तरह से मिलाकर इसके शोल्डर अटैच करने, उसके बाद जो है वो ये मैं इसको पट्टी लगाऊंगी पाइपिंग के लिए। नीचे की तरफ से सिलाई लगाकर इसको ऊपर की तरफ से फ्रंट से जो है वो पलटाएंगे यहाँ से आपने अच्छे से पलट के और सिलाई लगानी है, ताकि फिनिशिंग भी हमारी बरकरार रहे, कोने हमारे अच्छे से बैठ जाएं, बुरा ना लगे। तो इसी तरह से जो है वो सारे नेक पर पाइपिंग मैंने लगा दी, और इसी मेथड के साथ ही जो है वो हमें शोल्डर्स पर आर्म होल की भी जो है वो पाइपिंग रेडी करनी है। यहाँ से नेक की तो हमारी हो चुकी, तो इसी तरह से जो है वो इनको भी रेडी करना है। देखें कितनी प्यारी फिनिशिंग के साथ जो है वो यहाँ पर भी हमारी पाइपिंग लग चुकी है। अब यहाँ पर इसको जो है वो साइड की सिलाई लगाएंगे, जहाँ तक हमने नोचेस दिए थे ना, इसके कट किया था, वहाँ तक जो है सीधी सिलाई मैंने अब यहाँ पर लगा दी है। अब यहाँ पर जो है वो इसके स्लिट्स किस तरह से फोल्ड करूँगी वो मैं थोड़ा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको फोल्ड करके सिंपल सादे तरीके के साथ जो है वो इसके जो है वो फोल्ड करेंगे स्लिट्स को। देखें यहाँ से बिल्कुल प्लेन सादा जो है ना तरीका होता है, उसी के साथ, और ये प्यारा भी लगता है ना कुर्तियों पे इस तरह से। और फिर स्लिट्स तो छोटे ही रखने हैं हमें। इसी मेथड के साथ जो है वो मैं अब इसके चारों साइड्स जो है वो फोल्ड करूँगी। उसके बाद जो है वो हमारी कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है तकरीबन। यहाँ पर जो है वो हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी। अब यहाँ पर जो ये स्लिट्स ना मुझे थोड़े बहुत खाली खाली से लग रहे थे, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर इसका जो है वो नेवी ब्लू कलर की जो फूलों में थोड़ी सी शेड थी, तो मैचिंग का मैंने थ्रेड लिया है, एंकर थ्रेड, उसको जो नीडल में डालकर अब यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ अपनी, पता नहीं क्या कर रही हूँ। अब जो है वो मैं टांका रेडी कर रही हूँ। इसको मेरे हिसाब से तो काज टाका ही बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, आपने बताना है कि इसको क्या बोलते हैं, आप पंजाबी में क्या बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं, तो मुझे कमेंट में लाज़मी बताना है, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं। जिसको आता है वो ज़रूर बताए। तो आपके सामने 2-3 टांके जो है वो मैं इसके रेडी कर रही हूँ, आपने देखना है किस तरह से। उसके बाद फिर जो है वो मैं सारा रेडी कर लूँगी। 4 साइडेड ही इसके जो है वो चाकों पर और दामन पर इसी तरह से जो है वो मैं रेडी करूँगी। सिंपल सा जो है वो हल्का सा शेड आएगा ना चाकों पर, इसके पूरे दामन पर इस तरह से। फिर गर्मियों में थोड़ी बहुत सी इसकी जो है वो एम्बेलिशमेंट बहुत प्यारी लगती है, चुभता भी नहीं है, और इसकी डिज़ाइनिंग, थ्रेड की डिटेलिंग वो बहुत अच्छी लगती है। गर्मियों में बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ मैं शेयर करूँगी आगे भी चल के आपके साथ, बहुत ही डिफरेंट। फिर इस तरह से जो पहनते हैं, बच्चियाँ पहनती हैं छोटी छोटी सी डिज़ाइनिंग के साथ, तो फिर वो प्यारी भी बहुत लगती हैं, और ड्रेसेस भी बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि हैवी तो बिल्कुल नहीं करना होता ना ये सीक्वेंस वर्क इतना। इसीलिए पजामे पर भी मैंने बहुत आपको बताया था कि ध्यान से करना है। और फिर बजट फ्रेंडली भी, ये भी लेसेस छोटे छोटे ही पीसेस जो है वो मेरे पास पड़े हुए थे, छोटी सी मिरर लेस जितनी थी उतनी ही लगा दी, और जो है वो सीक्वेंस वाली लेस भी उतनी ही थी जितनी पजामे में वो लगी उतनी ही थी, एंड वो चरमा डोरी भी उतनी ही थी जो मैंने साइड से लगाई एंड उसकी डोरी बनाई, और कपड़ा भी आपके सामने ही था कितना था। अब यहाँ पर चाकों का जो कोना आता है ना, यहाँ पर एक साथ 2-3 टांके आपने लगाने हैं, ताकि यहाँ से ना फिर झोल ना बने टांके में। बिल्कुल खींचना नहीं है धागे को, आपने लूज़ ही रखना है, ताकि फिर वो बुरा लगेगा, खिंचा सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपने लूज़ ही रखना है धागे को, और 2-3 टांके जो हैं वो लगाते स्पेस के साथ दूसरी तरफ से आना है, एंड देन आपने उसी स्पेस के साथ फिर टांके लगाते जाने हैं जितना स्पेस आपने स्टार्ट में लिया था।
अब दोबारा से उसी स्पेस के साथ जो है वो रेडी करना है, तो इसी मेथड के साथ जो है वो सारा रेडी कर लूँगी मैं। यहाँ पर मैंने जो है वो चारों साइड से चाकों पर दामन पर मैंने रेडी कर लिया। अब यहाँ पर बची हुई लेस थी फ्लावर इसके कट करके, वो जहाँ पर मिरर का जो गैप छोड़ा था ना 1 इंच का, उसको मैंने इन फ्लावर्स के साथ कवर कर लिया। पजामा देखें, उसकी खूबसूरती देखें, फिनिशिंग देखें, और इस यहाँ पर देखें ये कटिंग इसकी। और ये जो है वो हमारी डिटेलिंग आपको कैसी लगी, मेरा आइडिया कैसा लगा, आपने ज़रूर बताना है। और देखें कितनी प्यारी प्यारी सी सिंपल और डिसेंट सी लुक दे रहा है ना। देखें फिनिशिंग के साथ पाइपिंग भी हमारी रेडी है। और ये यहाँ से जो मिरर लेस का गैप था ना, वो यहाँ पर मैंने जो है वो फ्लावर्स को अटैच कर दिया। और सीक्वेंस वाली लेस के साथ ही एक जो है वो सीक्वेंस उठाया और उसको जो है इस तरह से इसके टांके लगाकर अटैच कर दिया है। तो सिंपल एंड डिसेंट बहुत ही कुर्ता पजामा कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है। एंड मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा वॉच करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।